चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 लोकसभा सीटें जीतकर केंद्र में किंग मेकर के रूप में उभरी है, तो वहीं सूबे में 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश भी हासिल किया है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं और अपने ससुर एनटीआर की सियासी विरासत पर खड़े हुए चंद्रबाबू की बतौर सीएम ये चौथी पारी है। ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ चंद्रबाबू नायडू उन्होंने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीडीपी 16 लोकसभा सीटें जीतकर दिल्ली के लिहाज से किंग मेकर की भूमिका में उभरी है, तो वहीं प्रचंड जीत के साथ पार्टी आंध्र प्रदेश के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली टीडीपी को 175 में से 135 सीटों पर जीत मिली। टीडीपी की गठबंधन सहयोगी बीजेपी 8, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 21 सीटें जीतने में सफल रही। नारा चंद्रबाबू नायडू अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని चंद्रबाबू नायडू के अलावा जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। पवन कल्याण अने नेनु उन्होंने शपथ लेने के बाद नायडू के पैर छुए। तीसरे नंबर पर नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शपथ ली। नेनु नारा लोकेश अने नेनु नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भाजपा के 1 मंत्री शामिल हैं। कोणिदल पवन कल्याण अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని నారా లోకేష్ అనే నేను శాసనము ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విజేత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని కొల్లు రవీంద్ర అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో एनडीए ने आंध्र प्रदेश में 175 सदस्य विधानसभा सीटों के चुनाव में 164 सीटों पर जीत हासिल की। टीडीपी को 135, जेएनपी को 21, बीजेपी को 8 सीटें मिली, जबकि वाईएसआरसीपी को मात्र 11 सीटें मिली। जबकि लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर मतदान हुआ और एनडीए ने 21 सीटों पर जीत हासिल की है। टीडीपी को 16, बीजेपी को 3, जनसेना को 2 सीटें मिली, वहीं वाईएसआरसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली है। जनसेना पार्टी के 3 मंत्री पवन कल्याण, नांदेडला मनोहर और कंडुला दुर्गेश हैं। सत्य कुमार यादव एकमात्र भाजपा विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं हैं। सीनियर नेता एन मोहम्मद फारूक एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। अब जाति समीकरण को भी समझिए। मंत्रियों की लिस्ट में पिछड़ा वर्ग से 8, अनुसूचित जाति से 3 और अनुसूचित जनजाति से 1 शामिल है। नायडू ने कम्मा और कापू समुदायों से 4 मंत्रियों को शामिल किया। रेड्डी समुदाय से 3 और वैश्य समुदाय से 1 को कैबिनेट में जगह मिली। नायडू खुद कम्मा समुदाय से आते हैं। पवन कल्याण कापू समुदाय से हैं।
2014 में आंध्र प्रदेश विभाजित होने के बाद नायडू राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और 2019 तक उन्होंने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। वो 2019 का चुनाव हार गए थे और 2024 तक विपक्ष के नेता रहे। 2024 के चुनाव में टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए को आंध्र प्रदेश में जबरदस्त जीत मिली है। वाईएसआरसीपी सत्ता से बाहर हो गई। अब नायडू अपने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 1975 में नेशनल यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। 1978 में चंद्रगिरी से पहली बार विधायक बने। 1983 से टीडीपी में शामिल हुए। 1986 में टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी बने। 1984 में एनटी रामाराव की कैबिनेट में वित्त राजस्व मंत्री रहे। 1995 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। 1999 में 180 सीट जीतकर दूसरी बार सीएम बने। 2014 में तीसरी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। आंध्र प्रदेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, एनडीए सहयोगी दलों के नेता और मुख्यमंत्री सुपरस्टार रजनीकांत, चिरंजीवी सहित तमाम वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।